बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीपी फंड बैलेंस मालूम करना ये ऐसी चीज़ है कि तमाम एम्प्लॉयज़ तकरीबन अकाउंट ऑफिस के मोहताज हैं। वहाँ पर जाकर अपना बैलेंस अपडेट करवाकर जीपी फंड स्टेटमेंट हासिल करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि हमारा फाइनल बैलेंस इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा जीपी फंड कैलकुलेटर लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखें, अपना स्केल नंबर लिखें और उसके अंदर आप जीपी फंड रेट्स देख लें कि कहीं आपका रेट्स किसी माह के अंदर मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद आपका फाइनल जीपी फंड बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। मैं हूं ज़िया मुस्तफा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये है जीपी फंड कैलकुलेटर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के वक्त जो आपका स्केल था आपने यहाँ से वो स्केल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जब से आपका जीपी फंड रेट्स डिडक्ट हुए हैं यानी कि जब से आपकी जीपी फंड डिडक्शन स्टार्ट हुई है वो आपने मंथ और ईयर वो यहाँ पर लिख देना आपने। फॉर एग्जाम्पल आपका शुरू हुआ 1/8/95 से आपकी जीपी फंड डिडक्शन स्टार्ट हुई है 1/8/95 से। अगरचे आपकी जॉब जो है वो है 1/7/93 लेकिन आपने डेट यहाँ पर वो लिखनी है जब से आपकी जीपी फंड डिडक्शन स्टार्ट हुई है। तो आप यहाँ पर वो डेट लिख देंगे और उसके बाद जो पहला कॉलम है वो ग्रेड का कॉलम है और आप यहाँ पर देखेंगे कि कब आपको अगला स्केल मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप जाकर 2005 में यानी कि 1 अप्रैल 2004 के अंदर आपका स्केल 12 हो गया तो आप यहाँ पर स्केल नंबर 12 चेंज कर देंगे और उसके बाद फिर आपका अगर कोई स्केल मजीद चेंज हुआ है, अपग्रेडेशन हुई है, प्रमोशन हुई है तो उस डेट को जाकर आपने अपना वो स्केल चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/1/18 को जाकर आपका स्केल जो है वो 14वां हो गया तो आप यहाँ पर 14 टाइप करेंगे और नीचे सारे उसी मुताबिक 14 स्केल आ जाएगा। एक काम तो आपने ये करना है और दूसरा कॉलम मंथ का है और तीसरा कॉलम आपका आपने तीसरे कॉलम को छोड़ देना, तीसरे कॉलम में कुछ नहीं करना। चौथे कॉलम में आप आ जाए तो ये आपके सब्सक्रिप्शन रेट्स के हैं यानी कि जो जीपी फंड डिडक्ट हुआ है उन सालों में उन महीनों में वो रेट्स खुद ब खुद स्केल के मुताबिक और डेट्स के मुताबिक वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने ये देखना है कि अगर आपके किसी साल के अंदर किसी मंथ के अंदर आपका जीपी फंड डिडक्ट नहीं हुआ या मिसिंग है तो आपने वहां पर 0 करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 1/11/96 को ट्रांसफर हो गया था और हो सकता है आपका उस वक्त जीपी फंड डिडक्ट ना हुआ हो तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो तो उस सूरत के अंदर इसी तरह उससे अगले 2 कॉलम जो है वो फंड ट्रांसफर और विड्रॉल के हैं यानी अगर आपने अपनी सर्विस के अंदर कोई जीपी फंड एडवांस लिया है तो आपने उसका रेट यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो यकम अगस्त 2000 को आपने जीपी फंड एडवांस लिया है 2 लाख रुपए तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख देंगे। अगर जीपी फंड एडवांस रिफंडेबल है तो आप इस कॉलम को यूज करेंगे और जो आपकी अक़सात बनी है वो हर माह अक़सात आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। अगला काम कैलकुलेशन शीट का है, वो खुद ब खुद रेट उठाएगी और रेट लगाएगी और आपको आखिरी क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आपको आपका बैलेंस बताती जाएगी कि हर साल आपका बैलेंस कितना हुआ। 1 जून 2002 को कितना बैलेंस हुआ, फिर इसी तरह जो है 2003 के आखिर में कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ। हर साल का बैलेंस आपको मालूम होता जाएगा और आप आज की डेट देख लेंगे और आज की डेट में जाकर आप अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आज फॉर एग्जाम्पल है 1 दिसंबर तो 1 दिसंबर को आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका बैलेंस 9,93,435 रुपया हो जाएगा। ये आपका फाइनल पेमेंट बैलेंस आपके सामने आ जाएगा जो कि क्लोजिंग बैलेंस। अब हम इस कैलकुलेशन शीट पर अमली तौर पर एक एम्प्लॉय की यहाँ पर एंट्री डालकर देखते हैं कि उसकी क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलता है। तो एक एम्प्लॉय है और उसकी डिडक्शन शुरू हुई 1/8/2015 को और उसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो 0 था यानी उससे पहले उसका जो जीपी फंड बैलेंस नहीं था, 0 था। तो 1/8/15 से उसकी डिडक्शन स्टार्ट होगी, 9वां स्केल था तो 595 से उसकी डिडक्शन स्टार्ट होगी और 1/1/18 को जाकर उसका जो है 14वां स्केल हो गया। तो हम यहाँ पर जाकर 1/1/18 को उसका स्केल चेंज कर देंगे, 9वें से 14वां कर देंगे और अब हाल जो है उसका स्केल 14 ही है। तो हम देखते हैं कि उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। आज 1 दिसंबर 2023 है तो हम 1 दिसंबर 2023 को देखते हैं कि उसका 3,05,609 रुपए उसका क्लोजिंग बैलेंस है जून 2023 तक।
अब जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की डिडक्शन हुई है वो इसके अंदर ऐड नहीं है। वो जब यहाँ पर आगे जाकर जब इंटरेस्ट रेट नए आएंगे तो यहाँ पर जाकर उसके अंदर ऐड होंगे और यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, यहाँ पर उसका क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा जब नया इंटरेस्ट रेट आएगा उस सूरत में 1 जून 2024। इस कैलकुलेशन शीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप सिर्फ पीसी और लैपटॉप पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी है, इसके अंदर जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है डेट का वो डॉट के साथ किया है और पीसी और लैपटॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट फॉर्मेट होती है वो स्लैश के साथ है, यानी पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। और मैंने यहाँ पर पहले डे, फिर डॉट लगाकर मंथ, फिर डॉट लगाकर ईयर को किया हुआ है। आप चाहे तो अपने पीसी और लैपटॉप की सेटिंग, डेट की फॉर्मेट सेटिंग जो है वो चेंज करके इस कैलकुलेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ साथ उस स्लैश फॉर्मेट वाली शीट भी शेयर की आपके साथ। फोल्डर के अंदर 2 शीटें होगी, एक डॉट वाली और एक स्लैश वाली। तो आप अगर अपने पीसी या लैपटॉप की जो डेट फॉर्मेटिंग चेंज ना करना चाहें तो फिर आप स्लैश वाली यूज़ करें ताकि फार्मूले ख़राब ना हो और आपका रिज़ल्ट ठीक आए। और अगर आप इस डेट फॉर्मेट को डॉट के साथ चेंज करना चाहें, जिस भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा उसका कि कैसे चेंज करना है, तो फिर ये शीट आपके 100% आपका सही रिजल्ट देगी। दोनों शीटें मैंने अपलोड कर दी है, यानी मैंने जो डेट फॉर्मेट यूज़ किया है ये वाली यूज़ की है और आपके पीसी और लैपटॉप के अंदर ये वाली डेट फॉर्मेट चल रही है। लेकिन मैंने दोनों डेट फॉर्मेट की शीट्स, कैलकुलेशन शीट जो है वो WinRAR के अंदर और फोल्डर के अंदर कंप्रेस कर दी है। तो आप वहाँ से दोनों शीट्स के अंदर अगर आप अपनी फॉर्मेटिंग चेंज ना करें तो ये वाली शीट इस्तेमाल कर लें, और अगर फॉर्मेट चेंज कर दें तो फिर ये वाली शीट इस्तेमाल कर लें, फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आप अगर अपनी डेट फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? आपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर ये आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रीजन का, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं टैब है एडिशनल सेटिंग का, आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक आखिरी टैब है डेट के नाम से, उसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जो ये आपको स्टार्ट डेट नज़र, यहाँ पर स्टार्ट डेट नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर शॉर्ट डेट नज़र आ रही है, वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर ले, DDMM.YYY। और इसी तरह आप लॉन्ग डेट को भी सेम आप ऐसे चेंज कर लें अपनी फॉर्मेट के मुताबिक। और यहाँ से आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपकी डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये था जीपी फंड कैलकुलेटर 2023-24 जो कि 30 जून 2024 तक अपडेटेड है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड करके इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक तो इसके इस्तेमाल का आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।